नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आनंदी के नाम से मशहूर प्रत्युषा की मौत का राज और गहरा गया है। पहले खुदकुशी का शक जताया, फिर प्रत्युषा के घर वालों ने हत्या का आदेशा। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ और कहानी कहती है। न्यूज 24 पर आपके सामने आएंगी प्रत्युषा के कमरे की तस्वीरें, जो इशारा करती है कि मौत से पहले कमरे में ऐसा कुछ हुआ था जिसका ताल्लुक प्रत्युषा की मौत से जरूर है। जला हुआ सोफा, टूटा हुआ कांच, कमरे में बिखरा सामान, कमरे में बिखरा सामान। सोफे का एक हिस्सा कुछ जला हुआ है, वहीं उसके पास में मिरर वॉल के बीच का कांच टूटा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि कमरे में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसमें छिपा है प्रत्युषा की मौत का राज। ये कमरा प्रत्युषा का है। पहली बार उसके कमरे की तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 24 के हाथ लगी तस्वीरों से साफ लगता है कि प्रत्युषा के कमरे में हाथापाई या खींचतान कुछ तो हुआ है, वरना यूं ही इतना मजबूत शीशा नहीं टूटता। साथ ही सोफे पर लगी आग भी खुदकुशी के राज को और गहराती है, और इसका इशारा जाता है प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर, जो अभी जमानत पर है। क्योंकि प्रत्युषा के करीबियों के मुताबिक ये बात कई बार सामने आई है कि प्रत्युषा और राहुल में अक्सर झगड़े होते थे और राहुल अक्सर प्रत्युषा को पीटता भी था। प्रत्युषा के खुदकुशी का राज और गहरा होते जा रहा है, क्योंकि प्रत्युषा के कमरे से टूटे हुए शीशे और जले हुए सोफे से ये बात कुछ हद तक साफ होती आ रही है कि मौत से पहले कमरे में जरूर कुछ ऐसा था जिसका ताल्लुक प्रत्युषा के मौत से है। आखिर सवाल ये है कि कमरे में शीशे किसने तोड़े और सोफे को किसने जलाया। प्रत्युषा के कमरे की इन दो तस्वीरों में मौत का राज छिपा है। हालांकि दोनों के बीच झगड़े के बारे में प्रत्युषा की नौकरानी ने भी बताया था कि अक्सर राहुल प्रत्युषा को पीटता था और हर बात प्रत्युषा नौकरानी से शेयर करती थी। मुझे बड़ी बहन जैसे मानती थी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि उसने मुझे रात को धक्का दिया, हाथ उठाया। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए राहुल अच्छा लड़का नहीं है, आप इनको छोड़ दो, आपको बहुत सारे लड़के मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो फैमिली है उनको बहुत परेशानी हो जाएगी। प्रत्युषा की खुदकुशी से महज कुछ दिन पहले ही मेड ने काम करना बंद कर दिया था। राहुल ने ही नौकरानी को काम से निकाला था। मेड के मुताबिक राहुल प्रत्युषा को बहुत पीटता था, इतना कि कई बार प्रत्युषा के शरीर पर चोट के निशान दिखते थे। वो निशान प्रत्युषा रो रो कर मेड को दिखाती भी थी। हर दिन मतलब राहुल और प्रत्युषा के बीच में झगड़े होते थे और राहुल हाथ भी उठाता था उनके ऊपर और बहुत टॉर्चर करता था, पैसे भी मांगता था। जो इनके लिए काम आता तो काम नहीं करने देता था। मैंने निशान भी देखे कई इधर उधर उनके थप्पड़ का, और इनको ऐसे पकड़ा हुआ। Bring my Pratyusha back. Bring my Pratyusha back. आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। राहुल पर बड़ा आरोप ये लगा है कि वो प्रत्युषा के सारे पैसे ले लेता था। प्रत्युषा के सारे क्रेडिट कार्ड भी राहुल अपने पास ही रखता था। इस मेड के मुताबिक प्रत्युषा अच्छा कमाने के बावजूद एक एक रुपए को मोहताज थी। नहीं, उनके पास नहीं होता था। जब भी इनके पैसे की जरूरत होता था तो राहुल मुझे कभी फोन करके भी बोल देता था कि प्रत्युषा का पैसे की जरूरत है तो आप दे देना, मैं आपको बाद में दूंगा। और प्रत्युषा मुझसे पैसे मांगती थी कि मेरे पास मुझे मेडिकल से दवा मंगाना है, तो आप मुझे 1000 रुपया है तो आप मुझे दे दो, मैं बाद में राहुल से लेके दे दूंगी। मतलब बीमार होती थी, चोट लगती थी तो दवा के लिए भी पैसे नहीं रहते थे? नहीं होता था। जब उसने मारा था उस दिन रात को भी मेरे से हम लोग मेडिकल गए तो उसने मुझे बोला कि दीदी आपके पास पैसे होंगे? मैं बोली हाँ हमारे पास पैसे हैं। तो बोला चलो हम लोग मेडिकल जाके दवा लेके आएंगे। तो जो उसने मारा था उसके पेन हो रहा था। ऐसे कई चीजों के लिए मतलब हमेशा वो मुझसे पैसे लेती थी और नहीं होता था। मैं ये सब चीजों में समझाती थी कि तुम्हारा पैसा है, तुम इतना कमाई हो, मेहनत करके तुम्हारा नाम है, यूज वो लड़का कर रहा है। वो बोलती थी कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जो मैं ये सब चीजें उसको दे के रखी हूँ। प्रत्युषा के कमरे की तस्वीरों से लगता है कि राहुल राज का कोई बड़ा राज है, जिसकी वजह से ही प्रत्युषा ने खुदकुशी की हो। क्योंकि प्रत्युषा की मां ने केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की अपील की है। इसके लिए सीएम और पुलिस कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। प्रत्युषा की मां को लगता है कि प्रत्युषा की हत्या हुई है। इतना ही नहीं, केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए लिखी हुई चिट्ठी में बांगुर नगर पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। प्रत्युषा की मां चाहती है कि इस मामले की जांच लोकल पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच करे। प्रत्युषा की मौत का राज गहराता जा रहा है। ऐसे में सामने आई इन तस्वीरों से गुत्थी और उलझ गई है।
सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कहीं वो शख्स राहुल राज तो नहीं? संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। प्रत्यूषा की मौत की गुत्थी जितनी उलझ रही है उसमें कई और खुलासे होते जा रहे हैं। प्रत्यूषा और राहुल के बीच एक तीसरा किरदार और है जिसका नाम है एक्ट्रेस सलोनी शर्मा। सलोनी ने न्यूज़ 24 से राहुल राज के कई राज खोले। आप भी सुनिए तीसरा किरदार की जुबानी राहुल प्रत्यूषा की कहानी। प्रत्यूषा के साथ लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो ये बोला गया है कि उसको रोज मारती है। राहुल की गैर मौजूदगी में, राहुल के कहने पे बहुत कोई मुझसे रोज क्यों मारता है? खाएगा तो कोई कुछ करेगा भी नहीं। कहा जाता है कि राहुल की वजह से सुन रहे थे ना लोग। क्या है कि कोई लड़की रोज मार देगी रखती है, क्या बेवकूफी वाली बात है। आप भी नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगी, एक दिन खा सकती हूँ, मैं एक दिन चुप रह सकती हूँ। प्लीज यार मत बोलो, कल जो मैं रोज चुप रहूंगी। इतनी तो वो भी थकीली नहीं हो सकती ना। राहुल से कब मुलाकात हुई? लास्ट फरवरी में, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था मारपीट का, तो मैं उस दिन देखी बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैंने उसके साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी, जिसमें मैंने कुछ 30 लाख तक इन्वेस्ट किया। जब मैंने बोला कि जब हमारा सब अलग हो गया, हम लोग ने सब छोड़ दिया, कंपनी छोड़ दी, तो आई डोंट नो मेरे पेंडिंग यूनिट जो है वो प्लीज वापस करना शुरू कर दिया। फरवरी में जब मुझे मालूम पड़ा कि लोग नए जगह शिफ्ट हुए हैं, मुझे बताया नहीं था, तो आई थॉट कि आई गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट मैटर इज। शिफ्ट वर्क कर चुका है तो अच्छी पोजीशन हो गई होगी, मुझे अच्छे पैसे वापस मिलेगी। तो मेरे फोन से वर्ड किया, तो फाइनली मुझे मजबूर होकर मेरे घर जाना पड़ा। तो उन्होंने घर पर गई, तो मैं जाकर देखती हूँ दोनों अंदर से मुझे एक सवाल पूछा कि वो साथ में मुझे देखे प्रत्यूषा ने मुझे सॉल्व किया, मुझे चश्मा दुपट्टा पर्स का दे के मुझे मारा। प्रत्यूषा ने? हाँ, ये तो वही 1.5 महीने पहले जो मारो उन्होंने मारा, क्योंकि हमने फ्लैट से बाहर निकला। फिर मुझे बाहर निकला, मैंने न्यूज़ कॉल किया कि देखिए अंदर उन्होंने मेरा चश्मा पर्स का दुपट्टा रखा है, मुझे दिखता नहीं है, मेरा अच्छा खासा पावर। तो उन्होंने डोर खुलवाया और प्रत्यूषा में दुपट्टा मैंने खड़ी हुई, मैं दुपट्टा वापस लिया, चश्मा लिया, पर्स नीचे निकली, तो मेरे पीछे मुझे राहुल आया, शायद मेरे को काम डाउन करने के लिए। तो उसको देख के मैंने राहुल को किया, राहुल को मारा, और राहुल को मारा, प्रत्यूषा नीचे डिश हो गई। बेसिकली ऊपर जो किस्सा हुआ था, मैं नीचे उसका सेल्फ डिफेंस कर दो सीसीटीवी फुटेज में आपका मारते दिख गया नीचे। बेडरूम में खड़ी थी, वो कैमरा था नहीं, और जो आपने मारा प्रत्यूषा और उनको वो इंसिडेंट के बाद पुलिस आई बाबू नगर पुलिस स्टेशन, जहाँ पे केस दर्ज है। एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना हॉस्पिटल में, इंटरिम बिल है वो 18 तक, बट लाइक जैसे हॉस्पिटल में है वो उतना बीमार था लगता है। तो जिस दिन मतलब हाल फिलहाल में कोई राहुल से बातचीत हुई थी 11 के आसपास आपकी, मतलब जिस दिन ये सुसाइड हुआ है उस दिन के आसपास हुआ था। उससे पहले तो मुझे कितना दिन पहले मिला होगा? काफी टाइम हो गया। प्रत्यूषा के बारे में कोई बात हाँ, मुझे मालूम था कि उनकी शादी वादी हो रही है, मैंने कहा आप और राहुल भी पहले साथ में थे? राहुल को 5 ये जो लोग मुझे बता रहे हैं ना कि मैं अदर वुमन हूँ, मैंने सलोनी की बातचीत से तो पता लग गया एक वक्त राहुल से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि राहुल के कहने पर 30 लाख एक इवेंट कंपनी में लगा दिए। लेकिन ये दोस्ती टूट गई। सलोनी की जुबानी सुनिए वो अदर वुमन कौन थी जिससे रिश्ता खराब कर दिया। नहीं, अदर वुमन तो नहीं, मैं हम लोगों को ये मतलब जितना मुझे पता है ये बताया कि प्रत्यूषा से पहले आप अदर वुमन की सोच है। अदर वुमन का मतलब लोग भी लिख रहे हैं, कोई अचानक बीच में अदर वुमन का मतलब होता है कि 2 लोग साथ में रिश्ते में होता है और एक इंसान बीच में टपकता है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते खराब होते हैं। वुमन यू आर बॉयफ्रेंड, लड़की बीच में आती है, आपको उसका आकर्षण होता है और आपके रिश्ते खराब होते हैं, वो अदर वुमन। मैंने क्लियर किया है अदर वुमन टेक्नीशियन इससे पहले नहीं थी, इसलिए मेरे रिश्ते में बीच में आके मैंने क्लियर किया और मैंने क्लियर कर दिया। क्या वजह थी, क्या कहा था उसने? नहीं, मुझे बोला नहीं राहुल को, जैसे मुझे किसी ने पूछा कि वो राहुल 2 टाइमिंग, मैंने क्लियर किया कि 2 टाइमिंग का भी मतलब क्या होता है, कि दोनों बंदियों को नहीं पता कि ये जो बंदा है ये हमें देख। राहुल तो इस तरह से इसकी शिकायतें और भी बाकी जगह आई डोंट नो बता सकती, मैं अपना बता, ना ही राहुल ने को पूछा है क्या है और ना ही मैं पहले छोटे घर से प्रतीक्षा जानबूझ के मेरे रिश्ते को पूछना है कि शी वॉज अवेयर ऑफ मी।
कि मैनिपुलेटेड ग्राउंड मैनिपुलेटेड मीन। चलिए, तो आपने सुना कि न्यूज 24 से बातचीत में सलोनी शर्मा ने क्या कुछ बातें राहुल और प्रत्युषा से जुड़ी हुई कही। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24।